चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल एचडी में। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम सीखेंगे बेसिक। इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी है, 3.2 भी है एंड 3.3 भी है। तीनों एक्सरसाइज और साथ में आपको बताएंगे बेसिक भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। तो सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट होगी। अच्छे से ध्यान से देखना है ये वीडियो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? एक ग्राफ है। ग्राफ में हमें लाइनें खींच के बनाए जाते हैं। ग्राफ में 2 लाइनें लेनी पड़ेगी आपको। एक लाइन तो ये वाली है जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको हम। और ये लाइन होती है आपके हॉरिजेंटल लाइन होती है। ये लिखा हुआ देखो एक्स एक्स इजिकल टू होता है हॉरिजेंटल लाइन होती है। और ये वाली लाइन है वाई वाई वाली। ये जो लाइन है ये होती है आपके वर्टिकल लाइन। ये वाली कौन सी लाइन है? आपके वर्टिकल लाइन है। दोनों को आप जैसे ही साथ में मिलाते हो तो आपके ऐसा एक ग्राफ बनता है ये वाला। इसमें ये आपका जो ओ एक्स है ये है आपके पॉजिटिव लाइन। और यहाँ पर आपके जो ओ और वाई, ओ वाई जो है ना ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसमें देखो ये वाली लाइन जो है ये है आपके नेगेटिव और इधर जो है वो है आपके पॉजिटिव। ये लाइन आपके है नेगेटिव और इधर भी आपके है नेगेटिव और इधर आपके पॉजिटिव और इधर आपके नेगेटिव। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इस लाइन को हमेशा आपको पहले बोलना है, मतलब x पहले आएगा एंड y को हमें बाद में कहना। और जहां पर दोनों लाइनें आपस में मिलती है ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? सेंटर को हम ओरिजिन कहते हैं। सेंटर को कहते हैं हम ओरिजिन। ये ध्यान रखना। इसमें 4 भाग होते हैं। जब भी 2 लाइनें आपस में क्रॉस होती है तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, जिससे फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट है, ये वाला थर्ड पार्ट है, ये वाला फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पर देखो ये 4 क्वाड्रेंट है। चारों क्या हो गए आपके क्वाड्रेंट है। और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। एक होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी में 12 बजे 3, 6 और 9 घड़ी चलती है ऐसे, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन ये चलता है ऐसे, मतलब पहले फर्स्ट आया, बाद में सेकंड है, फिर आपके थर्ड है और फिर आपके फोर्थ है। तो मतलब आपको ऐसे चलना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी का उल्टा आपको चलना पड़ेगा। जब आपको चारों क्वाड्रेंट आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो होता है दोनों ही प्लस के नंबर हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये वाला आपके माइनस है, इधर वाला, तो ये वाला आपके क्या हो गया? प्लस। और ये हो गया आपके, ये प्लस है इधर और इधर माइनस। इसमें आते हैं दोनों ही नेगेटिव और इसमें आता है आपके प्लस और माइनस। इसमें आता है माइनस और प्लस। ये ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं आपके। देखो ये ग्राफ दे रखा है। ग्राफ का ये पॉइंट है आपके P पॉइंट है और एक पॉइंट है जिससे हम कहते हैं N पॉइंट है। एक पॉइंट है ये है आपका Q पॉइंट है। फिर आपका एक S पॉइंट भी है और फिर आपका एक R पॉइंट भी है। अब P पॉइंट क्या कहलाएगा ये ध्यान रख। P पॉइंट में देखो ध्यान देना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको P पॉइंट को इधर देखना है। पहले आपको x की तरफ आपको देखना है, ध्यान रखना है। आपको इधर की साइड आपको देखना है, इधर कितना दे रखा है 4। फिर आपको सेकंड टाइम इधर देखना है, तो इधर दे रखा है 3, तो ये हो गया। इसका मतलब जो p का वैल्यू है, वो है आपके 4 3 है। जो आगे लिखा हुआ है वो x का वैल्यू है, पीछे लिखा हुआ वो y का वैल्यू है। और इस x के वैल्यू को हम क्या कहते हैं? f का। क्या कहते हैं हम? देखो मैं यहाँ पर पॉइंटों के बारे में आपको दिखा देता हूँ। x को हम बोलते हैं f का कहते हैं। दो यहाँ हर एक पॉइंट बताते हैं आपको। x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस मेजर अलोंग द एक्स एक्सिस। आपको दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर एक पी पॉइंट दे रखा आपके, पी पॉइंट में ना प्लस का 4 है, ये देखो आपके, मैं बताता हूँ, ये रहा एप्सिका, एक एप्सिका है और एक आपके ऑर्डिनेट है। तो मैं यहाँ दिखा दूंगा, कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ ध्यान से देख लेना। ये आपके है एप्सिका, और ये पीछे वाला कहलाता है आपके ऑर्डिनेट कहलाता है। ये रहा आपके ऑर्डिनेट का स्पेलिंग और ये रहा आपके एप्सिका का स्पेलिंग ये रहा। तो अब जैसे हम लेते हैं एन पॉइंट, ये वाला, अब ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ से पहले सीधा नीचे जाएंगे तो इधर क्या है आपके 0 है, और फिर वाई की लाइन पर क्या है आपके 3 है। तो इस पॉइंट को, मतलब ये जो एन पॉइंट है, ये जो आपके एन पॉइंट है, ये वाला कहलाएगा आपके 0 3, क्योंकि पहले हमेशा आपके एक्स की लाइन का कहा जाता है, फिर वाई की लाइन पर कहा जाता है। फिर आपके ये वाला पॉइंट क्यू है, तो क्यू में देखो आपके पहले आपको देखना है एक्स की लाइन पर इधर की साइड, तो वो दे रखा आपके -6। फिर हमें इधर की साइड देखना है, वो दे रखा आपके -2 दे रखा है। तो ये आपके एप्सिका है और ये आपके क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अब ये जो P पॉइंट है ना, वो कहाँ पर आया हुआ है, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ है। Q जो है वो किस में है, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये कहाँ पर है, आपके सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन ये जो पॉइंट है, अभी थोड़ा ध्यान लगाना, मैंने सभी पॉइंट बता दिए, अब थोड़ा सा आप ध्यान लगाना। देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो ये सेकंड में कहलाता। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाता, तो ये पॉइंट ना तो फर्स्ट का है और ना ही सेकंड का, बीच में रह गया, क्योंकि इस बॉक्स में आने वाला फर्स्ट, इस बॉक्स में आने वाला सेकंड। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है जो आपके, ये वाला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ये वाला बीच में, ये पॉइंट ना फर्स्ट का है ना सेकंड का, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट आपके कहाँ पर आएगा, ऑन y एक्सिस पे आएगा। ये पॉइंट y की लाइन पर आएगा डायरेक्ट। अब ये पॉइंट देखो, r वाला पॉइंट, r वाला पॉइंट देखो, इधर तो सेकंड है, इधर आपके थर्ड है, ना वो सेकंड में जा रहा है ना वो थर्ड में जा रहा है, बीच में है। तो r का जो पॉइंट है ना, यहाँ देखो x का तो -6 और y का क्या दे रखा है आपके 0 है, तो ये हम कह सकते हैं -6 और 0। जब केवल x का वैल्यू आए तो इसका मतलब है वो लाइन आपके ऑन x एक्सिस पर है आपके पॉइंट, ये ध्यान रखना आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पर है, सेकंड कहाँ पर है, और भी एग्जांपल आएंगे तब आपको बताएंगे हम। ये आपके बेसिक है, ये मैंने बताया है, एप्सिका बताई है, ऑर्डिनेट बताया है, ओरिजिन बताया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको बताया है। इसमें जब क्वेश्चन आएंगे तब इसमें करवाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब एक्सरसाइज 3.1 में क्या दे रखा आपके, ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपके आंसर में है। क्वेश्चन तो आपका ये है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल अनदर पर्सन। आपको क्या करना है कि ये एक आपका पढ़ाई का टेबल है, ये तो हो गया भाई आपका एक टेबल, और ये वाला हो गया है आपके टेबल लैम्प। तो दोनों हमने लिख दिए। अब क्या करना है, टेबल के दो लाइनें हैं, एक तो आपके ये वाला कोना है, एक तो इस ये वाला, और एक आपके ये वाली। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कलर चेंज करके। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली। एक तो लाइन ये हो गई और एक लाइन हो गई आपके ये वाली। तो सीधा करेंगे टेबल को, टेबल सीधी होती है, तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और माना कि ये वाला है आपके वाई एक्सिस दे रखा है। तो इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर टेबल की स्थिति बताने, क्या करना पड़ेगा, इधर से मान लो कि यहाँ पर 1 है, ये मैं लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर,
माना कि ये 1 है, ये 0 आएगा यहाँ पर, तो ओरिजिन है 1। आप चाहो तो 5 5 भी ले सकते हो, 5 10 15 और ये हो गया आपके 20। ऐसे ही ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 पॉइंट ले सकते हो, 6 पॉइंट ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर 10 20 30 40 भी ले सकते हो, कुछ भी। अब हम लेते हैं इधर से 5 10 15 20 और 25। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ज़्यादा लाइनें भी खींच सकते हो। तो अगर मैं इस टेबल की जो स्थिति बताऊं तो वो है आपके, देखो यहाँ पर जो गैप है ना, ये वाला 25 का गैप है, तो इधर वाला जो गैप है वो है 25 और ये वाला जो गैप है वो दे रखा आपके 20। और इस टेबल की अगर आपको स्थिति बतानी है तो मैंने बताया हुआ है, पहले हमेशा आपको x की लाइन का लिखना है, फिर आपको y की लाइन का लिखना है। तो ये हो गया 25 एंड 20। मतलब पहले आपको ये इधर क्या आ रहा है, पहले 20 आ रहा है ना इधर, और इधर क्या आ रहा है आपके 25 आ रहा है। अब ये 20 25 भी है और इसको हम 25 और 20 भी लिख सकते हैं अगर हमने इसको ग्राफ को चेंज कर दिया तो। अगर आपने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया तो उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर कुछ भी लिखो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, टेबल बनानी है और मर्जी आए जो कोई पॉइंट लिखने हैं आपको, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो यहाँ पर 5 और इधर आप 4 भी लिख सकते हो, 5 4 भी हो सकता है। इधर आप चाहे 10 और इधर आप चाहो तो 20 डबल भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टेबल आप यहाँ बनाओ, ये वाला यहाँ भी बना सकते हो, कहीं बना लो, अपनी मर्जी आए जो। और x की लाइन का आंसर पहले लिखना है, y का जो आंसर है वो आपको बाद में लिखना है। जो मर्जी आए वो आंसर आप लिख सकते हो। अगर इधर y रहा तो ये आंसर है, इधर x रहा तो ये आंसर है, और भी आंसर हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या माना। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, एक स्ट्रीट प्लान दे रखा है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड, 2 रोड है ना, तो बिल्कुल मेन रोड है। तो मैं बना देता हूँ, पहले मेन रोड है जो कैसी है ध्यान देना, ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, जो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, सिटी के सेंटर में है। और 2 रोड अलोंग द नॉर्थ साउथ, एक तो है नॉर्थ साउथ है और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, 2 रोड है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रोड बना लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, देखो रोड बनाते हैं पहले, वो भी सिटी के मिडल में। अब माना कि आपकी जो सिटी है वो ऐसी है, देखो पहले मैं सिटी ले लेता हूँ। तो माना कि ये मेरी सिटी है एक तरह की, सिटी के सेंटर में एक रोड है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ सिटी के सेंटर में रोड बना लेता हूँ। तो मैंने बना लिया है यहाँ पर रोड, मेन रोड है ना, एक इधर है और एक आपके इधर बना लेते हैं, सिटी के सेंटर में है। आप चाहो लाइन को ऊपर भी बना सकते हो, मैं चाहो तो बना दूं, इधर ऊपर भी बना सकते हो आप। सेंटर में बनाना चाहते हो तो सेंटर में बना सकते हो। 4 लाइन ऊपर ले लो, 4 लाइन इधर, कुछ भी सेंटर में ले सकते हो। यस, आप चाहो तो लाइन के ऊपर बिल्कुल बराबर भी बना सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसमें क्या, तो अब क्या करना है आपको, इसमें ये कह रहा है कि आगे आपको क्या करना है, ऑल द अदर, लिखा हुआ है ऑल द अदर स्ट्रीट एव सिटी ऑन पैरेलल। अब बहुत सारी रोड है इसमें, जो क्या है आपके 200 मीटर के गैप में है, और आपको 5 स्ट्रीट रोड है ईच डायरेक्शन। देखो ये तो आपकी मेन रोड हो गई। अब मेन रोड के बाद में क्या करना है आपको, इधर बनानी है 5 रोड बनानी है। तो देखो एक बार तो आप इधर बना लो, मान लो कि ये पहली रोड है, ये दूसरी रोड है और ये तीसरी रोड है। 3 उधर है तो 2 इधर बना लो। अब मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ 3 तो 2 इधर, क्योंकि देखो सेंटर में है ये वाली जो रोड है ना, ये सेंटर में है, थोड़ा इधर बना लो। 5 है आपके नॉर्थ साउथ है, और 5 जो है ना 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर ये हो गई है आपके फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, ये आपके थर्ड
ये आपके फोर्थ और ये आपके फिफ्थ रोड हो गई। इधर से भी है, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड रोड है, ये फोर्थ रोड है और ये फिफ्थ रोड है। अब आप क्या करना है, इन दोनों को आपको शो करना। जैसे देखो सेकंड रोड और फिफ्थ रोड को लेते हैं तो ये पॉइंट आता है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताने हैं 4 3 और 3 4 बताना है। 4 3 कहाँ पर है, तो इसका तो लेंगे हम फोर्थ। देखो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये फोर्थ है और ये थर्ड है। कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो गया है 4 3, यहाँ पर मैच हो रहा है। ये रोड के बारे में बता रहे हैं, मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं। अगला है आपके 3 4, तो ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका फोर्थ, तो ये यहाँ पर आता है आपके 3 4। कहीं भी हो सकता है, कैसे भी बनाओ, मर्जी आए जो। कुछ रोड आप इधर रखना, कुछ रोड आप इधर रखना, 1 2 रोड इधर भी रखनी है आपको, ऐसे ही बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है और फालतू क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन बेकार है, दोनों ही आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है, बस बेसिक चीज़ों के लिए है। अब हम लेते हैं 3.2, ये आपके मेन है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 3.2 पर सबसे पहले है आपके राइट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। मैंने सबसे पहले बेसिक में बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ये पहले का पहला हो गया। और सेकंड है वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन आपके वाई एक्सिस कहलाती है। अब हम लेते हैं सेकंड में दे रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय द 2 लाइन। अगर मैं 2 लाइनें ड्रॉ करूं तो यहां पर पार्ट बन जाते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इन पार्ट का नाम क्या है, तो इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड आपके दे रखा है, राइट द नेम बताना है आपको जहां पर दोनों लाइनें आपस में कटती है। तो जैसे ये दोनों लाइनें हैं आपस में क्रॉस हो रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है बेसिक के अंदर, उसे हम कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम ओरिजिन कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सी द फिगर 3.14। तो ये रहा आपके फिगर दे रखा है 3.14, ये डायग्राम आपको देखना है और इसके देखा देख आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सबसे पहले आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट कौन से हैं बताने, तो बी पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा बी पॉइंट। तो पहले हमें हमेशा देखना होता है एक्स की साइड और फिर हमें देखना होता है वाई की साइड। तो इधर तो दे रखा है -5, इधर दे रखा है +2। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे -5 एंड +2। नेक्स्ट है आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना है, ऐसे ही सेम बताना है। तो सी पॉइंट आपके कहाँ पर आएगा वो पहले देखना पड़ेगा। तो सी पॉइंट आपके यहाँ पर है। पहले हमें देखना है एक्स की साइड देखना है, जो कि लिखा हुआ है आपके +5। फिर हमें देखना है वाई की साइड देखना है, यहाँ दे रखा है -5। तो हमारा आंसर हो गया है, पहले हमें एक्स का वैल्यू लिखना है, फिर हमें वाई का वैल्यू लिखना है। तो 5 एंड -5। अब लेना है हमें थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। -3 और -5 कहाँ पर आता है बताना है। तो -3 और -5 कहाँ पर आता है, तो -3 पहले x का देखना है, ये रहा, और -5 ये रहा। ये दोनों ही पॉइंट कहाँ पर मिलते हैं ये बताना है आपको। ये पॉइंट मिलते हैं आपके E पर मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके E पॉइंट। अब सेम क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है बताओ +2 और -4। तो पहले ये रहा आपके, पहले आपको x का देखना है +2 और फिर आपको y का देखना है -4। ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं बताना है कि दोनों आपके G पॉइंट पर मिलते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके G। अब आपको लिखना है FC का और ऑर्डिनेट बताना है। FC का मतलब आगे वाला वैल्यू होता है और ऑर्डिनेट मतलब पीछे वाला वैल्यू होता है।
पहले बताना है एफ सी का बतानी है डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, पहले ये देखना पड़ेगा। डी पॉइंट ये रहा। एफ सी का कहाँ होती है, एफ सी का होती है एक्स की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर होगा आपके 6। अब पूछा है ऑर्डिनेट, पूछा है एच का। तो एच कहाँ पर आया हुआ है, पहले वो देखना पड़ेगा। ये रहा एच। अगर एफ सी का पूछे तो -5 लिखना होता है, लेकिन ऑर्डिनेट पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा, वाई वाली लाइन का लिखना पड़ेगा आपको, -3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर -3। अगला आपसे पूछा है, आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट। तो एल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है एल पॉइंट। तो हम क्या करें, पहले हम देखेंगे y की लाइन, x की लाइन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके 0 आ रहा है। और ऐसे सिंपल कह सकते हो, जब भी आपके y की लाइन पर हो तो x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 5 दे रखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, 5। अब है आपको बताना है कोऑर्डिनेट m के बताने, और m कहाँ पर है आपके, यहाँ पर आया हुआ m, जिसमें x की लाइन पर है तो x का वैल्यू आप लिख सकते हो, कितना होगा, -3 हो जाएगा। और y की लाइन पर तो है नहीं, इसलिए यहाँ क्या आएगा आपके 0, क्योंकि y की लाइन पर अगर ढूंढोगे सामने तो यहाँ पर आपके 0 ही आएगा। तो ऐसे आपको सिंपल लिखने हैं, ज़्यादा कोई इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है। अब है आपके एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें लिखा हुआ है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस। बताना, या तो बताना है आपको क्वाड्रेंट का नाम या बताना है आपको एक्सिस का नाम। क्वाड्रेंट का नाम तभी आएगा जब दोनों तरफ प्लस में या माइनस में नंबर होंगे। तो मतलब इसमें आपके दोनों नंबर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये नंबर भी आपके प्लस माइनस का है, ये नंबर भी प्लस के हैं, ये नंबर दोनों माइनस के हैं, लेकिन इसके अंदर एक माइनस का है लेकिन एक नंबर 0 है। जब भी एक तरफ 0 आता है तब आपके एक्सिस का यूज होता है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले है आपके -2 एंड +4। तो माइनस का और प्लस का हमेशा इसमें आते हैं, दोनों प्लस के हो तो फर्स्ट में आते हैं, दोनों माइनस के हो तो थर्ड में आते हैं, और अगर पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो फोर्थ में आते हैं। क्योंकि देखो ये नंबर जो है ना आपके प्लस के 1 2 3 4 है, इधर आपके माइनस में नंबर है। तो पहले हमेशा x का वैल्यू, फिर हमेशा y का वैल्यू। तो -2 और +4 किस में आता है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर है आपके अगला देर का है आपके +3 है और फिर माइनस है, तो ये आपके आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर है आपके -1 एंड 0। तो -1 एंड 0 इधर आता है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे x एक्सिस। तो ये आएगा ऑन x एक्सिस। अगर 0 -1 होता तो कहाँ पर आता, ऑन y एक्सिस होता। अब यहाँ पर -1 लिखो, +1 लिखो, +7 लिखो, +10 लिखो, कुछ भी लिखो, वो हमेशा x एक्सिस पर ही आता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ -1 की जगह कुछ भी होता फिर भी ये y एक्सिस ही कहलाता। नेक्स्ट है आपके ये वाला दे रखा है, दोनों ही प्लस के हैं और दोनों ही प्लस के कहाँ आते हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फिर दोनों ही आपके नेगेटिव नंबर है, -3 एंड -5, दोनों ही नेगेटिव है, तो कहाँ पर आएंगे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। आप चाहो तो ये वाला लिख सकते हो क्वाड्रेंट थर्ड, तो भी आपके राइट हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हमारे पास टेबल दे रखी है। तो टेबल को थोड़ा ध्यान लगाना है कि x का वैल्यू माइनस में तो 2 तक है लेकिन प्लस में 3 तक है। तो हमें x की, जैसे हमें ग्राफ बनाना है, ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखना है कि प्लस में 3 तक है, तो मैं यहाँ पर देखो ज़्यादा ले रहा हूँ, 5 तक ले रहा हूँ नंबर, और माइनस में भी नंबर ले रहा हूँ। फिर है y की लाइन प्लस में 8 तक है और फिर माइनस में 1.25 तक है। तो मैंने यहाँ पर प्लस में 8 तक ले लिया है, इधर हमने ये ले लिया है, इधर हम लिख देते हैं y। सबसे पहले आपके दे रखा है -2 और +8। तो -2 है, ये रहा -2 है, और ये रहा +8, वो यहाँ पर आएगा, देख लेना आप। ये -2 है, ये +8 है, तो इसको हम कहेंगे -2 एंड +8। केवल पॉइंटों को लिखना और कुछ नहीं करना है। -1 एंड 7, तो ये रहा आपके -1 और ये रहा आपके +7, -1 +7।
फिर है आपके 0 एंड माइनस का 1.25, ये रहा 0 और माइनस का यहाँ पर लिख सकते हो थोड़ा सा नीचे, ना 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो ये आएगा आपके, इसे हम कहते हैं 0 एंड माइनस का 1.25। जैसे आगे 0 आता है तो आपका उत्तर y की लाइन पर आएगा। फिर है आपके प्लस का 1 एंड प्लस का 3, तो ये रहा प्लस का 1 और ये रहा प्लस का 3 और ये यहाँ पर आता है, तो 1 एंड 3। फिर है प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये रहा प्लस का 3 और ये रहा माइनस का 1, ये यहाँ पर आएगा यहाँ से, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपके 3 एंड माइनस का 1। तो ऐसे आपको पॉइंटों को लिखना है, सिंपल है। अच्छा लगे तो लाइक करें, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई है आपको समझने में तो कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में आपको दिखा दूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब